अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही दिलचस्प एक तहकीकाती रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन की जानिब से ऑफिशियली जारी की गई है और ये रिपोर्ट है 15 साला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक एजेंडे के ऊपर जो कि भारत रन कर रहा है। बड़ी ही तहलका खेज और बड़ी ही होशरुबा, मेरे लिए ज़ाती तौर पे मेरे होश उड़ गए कि ये किस तरह का एक पूरा नेटवर्क है। ये तकरीबन 100 सफ़हात की रिपोर्ट है और हमने तो अभी आके रियलाइज़ किया कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, ये किस तरह से फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ आउटलेट्स और NGOs बना के अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन पार्लियामेंट को अपनी उंगलियों पर भारत नचाता रहा है। पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ पिछले 15 साल के अंदर ये इस रिपोर्ट ने पर्दा चाक किया, जिसके तमाम तर मंदरजात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मेरा ताल्लुक़ जो है वो आपके साथ बरकरार रहे और मैं और मेरी टीम इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ, रिसर्च के साथ, हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें बग़ैर किसी डर के आपके सामने पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कोई नई टर्म नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान की आर्मी बार बार उसे क्यों बता रही है ताकि पूरी कौम को पता चले और ये जो इंफॉर्मेशन की जंग है, मीडिया की जंग है, मीडिया वॉरफेयर है, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है, इसके ऊपर रिसेंटली हमारी आर्मी ने और ISPR ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और भारत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ये नुकसान इतना वसी नहीं है जितना उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया साल 2005 से अब तक। और ये डिसइंफॉर्मेशन लैब है, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब। EU यूरोपियन यूनियन का मुखफ़्फ़ है और इसका जो डिसइंफॉर्मेशन लैब है ये पूरी रिसर्च करते हैं और फिर ये एक बहुत तफसीली रिपोर्ट जारी करते हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, जो फेक न्यूज़ का एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। और इसका पूरा उन्होंने जो SOPs हैं वो बताया कि 15 साल से किस तरह ये ब्रसल्स के अंदर, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे NGOs बना के बैठे हैं, मीडिया आउटलेट्स फेक नामों से वेबसाइटें बना के, उनके आउटलेट्स बना के, और फिर कुछ यूरोपियन पार्लियामेंट्स को टूर कराते थे और कोई उनके टूर्स के अंदर उनसे एक बयान लेके फिर इंडिया की स्टेट न्यूज़ एजेंसी के बारे में इन्होंने ये बात कही, यूरोप की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, कि वहाँ पर कोई एक पार्लियामेंटेरियन यूरोपियन यूनियन का कहता था, कोई बयान जारी करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये यहाँ पर इंडियन मीडिया और इनके फेक न्यूज़ का पूरा सिस्टम क्या करते थे, ये खबर चला देते थे कि यूरोपियन यूनियन ने ये बात कह दी, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को धमकी दे दी, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बात कर दी। और अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये पूरी तहकीकाती रिपोर्ट जो है इंतहाई तफसील के साथ ये सामने आ चुकी है। बढ़ते हैं और इसका ज़रा एनालिसिस करते हैं और इसके कुछ मंदरजात जो हैं इस रिपोर्ट के वो आपके सामने रखते हैं। अगर तो लुबे लुबाब बताया जाए कि हुआ क्या है, ये ऑपरेशन कब से चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन और इस पूरी जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडिया क्रॉनिकल्स डीप डाइव इनटू 15 ईयर ऑपरेशंस टारगेटिंग द EU एंड UN टू सर्व इंडियन इंटरेस्ट्स। भारतीय मफादात को सर्व करने के लिए 15 साला एक ऑपरेशन किया गया। UN और अक़वाम मुत्तहिदा जो है और EU यूरोपियन यूनियन को इस्तेमाल किया गया, पागल बनाया गया। और ये एतराफ़ है यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि हम 15 साल तक पागल बनते रहे हैं, हम 15 साल तक इनके जाल में फंसते रहे हैं और इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़रिए तबाह बर्बाद कर दिया और हमें एक्सप्लॉइट करते रहे कुछ ममालिक के ख़िलाफ़। और किस तरह से इन्होंने ओपिनियन बनाई, परसेप्शन बिल्डिंग की, प्रोपेगेंडा किया, ये सब कुछ इन्होंने बताया। और इसके नाम से ही वाज़े हो जाता है कि भारत के साथ इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या लिखा है। और ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चंक जो है एंटी पाकिस्तान, फिर एंटी चाइना और फिर कुछ और ममालिक, चाहे मालदीव्स हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इनके ख़िलाफ़ भी भारत कार्रवाई करता रहा। और ऐसे ऐसे इन्होंने मुज़हिका खेज़ काम किए। इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साबका सदर का जाली नाम इस्तेमाल किया, लोगों की गलत इन्होंने तस्वीरें शाये की और जो मरे हुए लोग हैं उनके फिर से उन्हें रिसर्चरों के नाम जारी करके उनके नाम से ख़बरें चलाते थे भारतीय मीडिया वाले। जो रिसर्चर मर चुका है 10 साल से, उसे वापस ला के उसकी तस्वीरें लगा के कि देखें जी उसने क्या रिसर्च कर दी और उसने क्या कह दिया, और जिसका कोई सिरे से वजूद नहीं। और वो चीज़ें यूरोपियन पार्लियामेंट में भी डिस्कस होती रहीं। ये ऐसा इनके साथ हाथ हुआ है जिसे इन्होंने बेसिकली
इन्होंने एक्सपोज किया है। कहानी कुछ यहाँ से शुरू हुई कि ये अभी की रिपोर्ट नहीं है, ये 2019 में इन्होंने ये तहकीकात शुरू की और इन्होंने एक मैसिव ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया। और ये 2019 से बेसिकली ऑपरेशन स्टार्ट किया इन्होंने। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि इसके अंदर मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो फेक बनाई गई हैं। लेकिन अब जो इन्होंने लेटेस्ट एक तफसीली रिपोर्ट अब जारी हुई है, और ये तकरीबन चंद घंटे हुए हैं इस रिपोर्ट को जारी हुए, और मैंने जब से स्टडी किया है उसके फौरी बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो ये जो रिपोर्ट है इसके जारी होने के अंदर बताया गया कि NGOs को इस्तेमाल किया जा रहा है, हनी ट्रैप। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त के दौरे करा के, वहाँ पे पार्टियाँ करा के, अयाशियाँ करा के इन्होंने उनसे भी अजीबोगरीब बयानात दिलवाए। और ये यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर भी सवालिया निशान है। और ये आप देखिएगा कि ये रिपोर्ट बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और ये रिपोर्ट कितने काम खोलेगी और कितने पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अगर तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कितने फेक मीडिया आउटलेट्स बनाए, आपके होश उड़ जाएंगे ये सुन के। 116 मुल्क पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के 116 मुल्कों के अंदर इन्होंने 750 से ज़्यादा फेक मीडिया आउटलेट्स बनाई उनकी अपनी ज़ुबानों के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ इनके एजेंडे प्रो इंडिया, एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना एजेंडे को फ़रोग देने के लिए। आप इनकी सोच चेक करें, जिन ममालिक का लेना देना नहीं है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ, उन ममालिक के अंदर भी इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा सेल्स चलाए। 10 से ज़ायद जो NGOs हैं जो एक्रीडिटेटेड हैं विद द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिनकी एक्रीडिटेशन हुई है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ, 10 NGOs वो बोगस निकली हैं। उन्हें भारत इस्तेमाल कर रहा था। वो साइड इवेंट कराते थे NGO के और उसे नाम देते थे कि UN की ह्यूमन राइट काउंसिल ने यह बयान जारी कर दिया। और फिर जो सबसे बड़ा इन्होंने जुर्म किया, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस का बहरूपिया, जिसे आप रूप धारना होता है, इंप्रेशन दिया कि ये यूरोपियन यूनियन का बयान है, जो कि यूरोपियन यूनियन का बयान ही नहीं था। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती थी। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर ऑपोजिशन का एक MNA या मोहसिन दावड़ कोई बात करे और आप खबर चला दें कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने ये बात कर दी। जितनी मुज़क्का खेज़ वो बात होगी, उतनी मुज़क्का खेज़ इन्होंने हरकत की, उसका जिक्र है। इसके अलावा इन्होंने 550 से ज़ायद वेबसाइट डोमेन नेम्स, वेबसाइट्स रजिस्टर की, और उन वेबसाइट्स के नाम इस तरह के थे, न्यूज़ करके कोई इस तरह का नाम डाल के बीच में, टाइम्स, हेरल्ड, इस तरह अजीब और गरीब नाम, 4 नाम मिक्स करके 4 अखबारों के नाम देखे, 2 अखबारों के उनके नाम को उठाया, एक का पहला लफ्ज़ लगाया, दूसरे का दूसरा लफ्ज़ लगाया और वो काम किया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4-5 मज़ीद अखबारें हैं न्यूयॉर्क की, जो कि कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 30 साल पहले बंद हो गई। पूरा सिस्टम उन अखबारों का बंद था। इन्होंने उन अखबारों के नाम उठाए, उनके लोगो उठाए, उनके नाम से वेबसाइटें चला दी डोमेन नेम लेके। डोमेन नेम लेना कौन सा मुश्किल है, आप यहाँ पर बैठ के आप ख़रीद लें डोमेन .com, .net, एनीथिंग, .uk, जो मर्ज़ी ख़रीदें, .us ख़रीदें। तो ये इन्होंने ये कार्रवाई की। इन्होंने डेड लोगों, मीडिया आउटलेट्स और NGOs का नाम इस्तेमाल, क्योंकि उनका तो कोई क्लेम ही नहीं करने वाला था। डेड मीडिया आउटलेट को कौन क्लेम करेगा, वो तो मर खप गई ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई एम्प्लॉय नहीं है जो ये बात कर सके, तरदीद कर सके, ये बयान जारी कर सके। NGOs जो ख़त्म हो गई, जो कि बंद हो गई, उनके नामों को इस्तेमाल किया फेक तरीके से, रजिस्टर नहीं करवाया, फेक तरीके से। और ये बेसिकली एक ख़ानदान को इन्होंने इस्तेमाल किया, भारतीय बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो कि ब्रसल्स में रह रहे हैं। और इसके की फैक्ट्स जो इन्होंने इस रिपोर्ट में लिखे हैं, और ये मैंने इसकी एक समरी सी बनाई है, ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि हुआ क्या है। समरी इसकी ये है कि इंडिया ने प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना फीलिंग्स को उजागर किया इसके ज़रिए, और इंडिया का जो परसेप्शन है उसे बेहतर करने की कोशिश की, दूसरे ममालिक की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की। और ये जो इस रिपोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, अल्टीमेटली बेनिफिट फ्रॉम मोर सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज EU एंड UN और EU से मजीद सपोर्ट हासिल करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया भारत की तरफ से। टू डू सो द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ, इस ऑपरेशन में वो उन्होंने किया क्या क्या,
उन्होंने माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट एनजीओज और थिंक टैंक्स को फंडिंग की। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को, कुछ मेंबर्स को, मुट्ठी भर लोगों को इस्तेमाल किया और उसे फिर रंग दिया इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट के बयानात का। तीसरा, इन्होंने जनेवा में जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। वो कैसे बढ़ाई? जैसे ही वहाँ पर कोई इवेंट होता था, ये वहाँ पे फंडिंग करके साइड इवेंट्स करवाते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करवाते थे, और फिर इन्होंने यूएन के साथ मुल्हिका इल्हाक शुदा जो एनजीओज हैं उन्हें इस्तेमाल किया और अपनी एनजीओज रजिस्टर कराई, लोगों को फंडिंग की। एक बंदे को पकड़ा यूरोप के अंदर, अपने भारतीय शहरी को, उसे कहा कि भाई ये पैसे लो, तुम एनजीओ रजिस्टर कराओ, पूरा काम करो, असल डिक्टेशन तुम्हें हमसे मिलेगी। फिर इन्होंने फेक मीडिया जो है उसे ब्रसल्स, जो कि यूरोपियन यूनियन बेल्जियम का शहर है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, जनेवा जहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर है, और मुख्तलिफ चीज़ों को इन्होंने फिर से चीज़ों को स्टार्ट किया और तकरीबन 115 ममालिक के अंदर, 115-16 ममालिक हैं, उन्हें अफेक्ट किया और 97 ममालिक के अंदर इन्होंने ये कार्रवाई की और ऑपरेशन किया। और ये पूरी जो स्टोरी है ये बड़ी ही दिलचस्प है कि किस तरह इन्होंने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को इस्तेमाल किया, यूरोपियन यूनियन के जो उन्हें हनी ट्रैप्स दिए, उन्हें दौरे कराते थे और एक पूरा सिस्टम बनाया। सबसे पहले क्या होता था कि फेक न्यूज़ जो है वो उसकी कवरेज करता था। ये कि उन्होंने चार्ट बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट, बिहेवियर्स और फिर एक्टर्स, ये इनके ABCD है। सबसे पहले ये पूरा ऑपरेशन था 15 साल। फिर इसके अंदर इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इस्तेमाल किया, फेक इन्होंने थिंक टैंक्स बनाए, इन्होंने UNHRC में NGOs बनाई और फिर इन्होंने लोकल फेक मीडिया बनाया। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करवाए, UN के अंदर स्पीकिंग स्लॉट्स लिए और फिर इन्होंने फेक खबरें और फेक तज्जिए और ओपेड्स जो होते हैं, ओपिनियन पीसेस जो होते हैं, वो लिखवाए। उसके बाद उसकी कवरेज की फेक मीडिया में, फिर उसे कवरेज, उस फेक मीडिया की कवरेज को भारत की ANI ने उठाया जो इनकी न्यूज़ एजेंसी है, और फिर उसे लोकल मीडिया नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर UN के डिसीजंस को इम्पैक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया और उन्हें इस्तेमाल किया। और इसके अंदर इन्होंने पॉलिसी रिकमेंडेशंस की हैं आखिर में यूरोपियन यूनियन के डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाए, इन्हें बंद किया जाए और जो गुज़िश्ता तमाम तर बयानात हैं उनका जायज़ा लिया जाए, अपने पार्लियामेंटेरियंस के किरदार को रीविज़िट किया जाए, उसे देखा जाए कि वो क्या कर रहे थे, क्या करते आए हैं, किस तरह से फ़ायदे लेते आए हैं। तो ये बड़ी ही एक दिलचस्प रिपोर्ट है और भारत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज इंशाल्लाह रखेगी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान की आवाम को, आपको, जो बंदा जिसके हाथ में सेलफोन है, इंटरनेट का एक्सेस है, उसे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, आगाही बढ़ानी चाहिए। ट्वीट करें, इस वीडियो को बेशक शेयर करें, इस वीडियो को नहीं शेयर करना, इस रिपोर्ट को शेयर करें, इस खबर को शेयर करें और इन्हें एक्सपोज करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये पिछले 15 साल से कौन सा मकरू धंधा चलाते रहे हैं और किस तरह से दुनिया को पागल बनाते रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को पागल बनाते रहे हैं और यूरोपियन यूनियन को पागल बनाते रहे हैं, जिसका एतराफ़ यूरोपियन यूनियन ने खुद किया है। मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना चैनल है और इसी तरह से बस अपना प्यार दिखाते रहिएगा। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ हम सियासत और सहाफ़त की काली भेड़ों को भी एक्सपोज करेंगे और सच्ची और मुसद्दक़ा खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।